तो बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये साइक्लिक कंपाउंड को अगर आप गौर से देखें तो ये आपको एस्टर के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, और उसका हो रहा है हाइड्रोलाइसिस। हम जानते हैं कि जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक पार्ट जिधर सी डबल बॉन्ड ओ है उधर आपको लगा देना है OH, और ऐसा करने से ये एसिड में बदल जाएगा, और दूसरा पार्ट जिधर केवल ऑक्सीजन है उधर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। बोले तो ये कुछ इस तरह से OH और H। ठीक है, यहाँ से इसको भी आप दो भागों में बांट दीजिए। OH तो लगा दीजिए सी डबल बॉन्ड O के साइड में और हाइड्रोजन लगा दीजिए ऑक्सीजन के साइड में। तो इस तरह से देखिए आपको दो पार्ट दिख रहा होगा। अब हम लोग इस पर जरा लौटेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग यहाँ से दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। जिधर सी डबल बॉन्ड O है उधर OH लगेगा, OH लग जाएगा। लगने के बाद देखिए आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा होगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो है बच्चों यहाँ पर कार्बन पर ऑक्सीजन OH हो गया, और इधर भी OH हो गया, और फिर ये मिथाइल और ये मिथाइल। आपको पता है कि ये एसिटल सिस्टम होता है, दो OH जो है अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से H2O रिलीज करके बेसिकली ये सी डबल बॉन्ड O कीटोन में एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक्चुअली में क्या है कि अब क्या होने वाला है। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको ऐसे समझो, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। ठीक, अब देखिए बच्चों अभी जो हमने पहला स्टेप लिया, ठीक है, पहले स्टेप के हिसाब से हमें जो है कहीं पर भी दूर दूर तक कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दूर दूर तक कोई आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, तो कोई भी परेशान हो सकता है। अब यहाँ पर जो है दूसरा अप्रोच लगने वाला है। रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कैसे होगा, आपको साइक्लोपेंटेन, देखिए तीन स्ट्रक्चर इसके साइक्लोपेंटेन में है और एक स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन में है। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा ये हम समझते हैं। देखिए हम लोग क्या है H2O लेते हैं। H2O जो है अपने आप में क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है बच्चों, क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब इस साइक्लोप्रोपेन रिंग को अगर आप देखिए तो साइक्लोप्रोपेन रिंग जो है अपने आप में काफ़ी मतलब हाईली रिएक्टिव होता है। सवाल उठता है क्यों। रीजन नंबर वन यह है कि चूंकि साइक्लोप्रोपेन रिंग का ये कार्बन या किसी भी कार्बन को देखिए तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण जो है यहाँ पर एंगल 109 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन वो 109 डिग्री के एंगल को हमने जो है 60 डिग्री पर बेंड कर रखा है। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग में जो है एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जैसे ही इसको मौका मिलेगा बॉन्ड ब्रेक करने का तो ये पीछे जो है बिल्कुल भी नहीं हटेगा। कहने का मतलब है कि ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 ये है बच्चों कि अगर आप इस वाले कार्बन को गौर से देखें तो यहाँ पर दो COH ग्रुप है, और आपको पता है कि COH ग्रुप जो है एक बल्की ग्रुप होता है, तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसके रिपल्सन के कारण जो है कहने का मतलब यह है कि ये रिंग जो है हाईली अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, और चूंकि हाईली अनस्टेबल हो गया है तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये अब रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब है कि बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, मतलब रिंग टूट सकता है। अब रिंग टूटेगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन सिमेट्रिक है। तो ये कहने का मतलब जो H2O है, ठीक है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा बच्चों तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से जो है ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही टूटेगा यहाँ से तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन को 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ और इसको 3 बोल देता हूँ। ठीक है, तो तीसरा कार्बन जो है उस तीसरे कार्बन से आपको 2 COH ग्रुप लगा हुआ दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हमने लगा दिया, ये तीसरा कार्बन है, तो तीसरे से पहले CH2 फिर CH2, ठीक है, 2 हो गया, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये देखिए 1 2, ये 1 2 हो गया, 3 ये 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है पहला कार्बन जो है उससे लगा हुआ है OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है 1 2 3, तो 1 2 3 सही बात है, OH ऐसा हो गया, यही स्ट्रक्चर है।
देखिए ये 1, ये 2 और ये 3 हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो। अब हमें ये कंपाउंड मिल तो गया, लेकिन सही मायने में देखिए जो हमें प्रोडक्ट लाना है, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है साइक्लिक प्रोडक्ट। क्या है बच्चों? साइक्लिक प्रोडक्ट। तो अब सवाल उठता है कि अब आगे कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं है ना, अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आप हीटिंग कीजिए या हाइड्रोलाइसिस कीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। प्रेडिक्शन का मतलब यह है कि अब हमें थोड़ा अनुमान भी लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है और साइक्लिक में देखिए यहाँ एस्टर बना हुआ है, यहाँ भी एस्टर बना हुआ है, यहाँ भी एस्टर बना हुआ है और यहाँ पर कीटोन बना हुआ है, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। और सभी में जैसे देखिए यहाँ पर सब में देखिए COH ग्रुप जो है सब में विद्यमान भी है। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा, ठीक है। और ये है गामा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। आपको पता होगा कि गामा हाइड्रोक्सी एसिड को जब हम लोग हीट करते हैं, है ना, गामा हाइड्रोक्सी एसिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये बनाता है लैक्टोन्स। लैक्टोन्स बोलते हैं हम लोग साइक्लिक एस्टर को। समझ गए बात को? तो ये कैसे बनेगा यहाँ से? तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन कैसे होगा बच्चों? तो इस COH ग्रुप का OH और यहाँ पर जो है इस OH का हाइड्रोजन लेकर आपको निकाल देना है। कहने का मतलब इसको जो है यहाँ से H2O को रिमूव करते हुए बॉन्डिंग कर देना है। तो बॉन्डिंग कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 मेंबर रिंग आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह से 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं। हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू किया? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से देखिए 1, 2, 3, ऑक्सीजन से 1, 2, 3, 4, जो चौथा कार्बन है उस चौथे कार्बन पर आपको क्या दिख रहा है? एक COH ग्रुप दिख रहा है। चौथे कार्बन पर आप एक यहाँ पर COH ग्रुप लगा दीजिए। फिर पांचवा कार्बन जो है बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH था और हमने OH को डिहाइड्रेशन में जो है शामिल किया था। C डबल बॉन्ड O तो अभी भी बाकी है, तो इसका मतलब पांचवें कार्बन पर जो है आपको C डबल बॉन्ड O दिखेगा। समझ गए बात को? और इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टोन्स बोलते हैं, ठीक है। साइक्लिक एस्टर जो होता है उसका नाम लैक्टोन्स होता है, ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप ऑप्शन को पहचानिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O है और COH है, ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं और एस्टर बना रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप ये भी बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन में कुछ डेटा अननोन था, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एबव कंपाउंड, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना है और हाइड्रोलाइसिस करके आपको प्रिडिक्ट करना है कि मतलब कौन सा मतलब कंपाउंड हो सकता है। जैसे इसमें हमने हीटिंग किया, हमने हीटिंग के बाद जो ये अनुमान लगाया कि साइक्लिक एस्टर लैक्टोन्स बनेंगे, ये सब आपको अब दिमाग में लगाना, खुद लगाना होगा इसको देखकर। ये सब यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह से डेटा अननोन कर देता है तो हमें क्या है कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनाया हुआ होता है उस ऑप्शन के हिसाब से ही अप्रोच करना पड़ता है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया है, ठीक है।